राम राम दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और शुभचिंतक और बाबा की एक बहुत छोटी सी सेविका जो बाबा से जुड़े हुए रहस्यों को आप तक पहुंचाने का एक माध्यम मात्र हूं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक सच्ची घटना लेकर आई हूं। ये घटना या इसे आप अनुभूति भी कह सकते हैं। ये घटना हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, जिनका मैं आपको नाम बताती हूँ। आजमगढ़ के राघवेंद्र प्रताप सिंह उनका नाम है। राघवेंद्र के जीवन में हनुमान जी की कृपा से सब कुशल मंगल है। आगे की कथा सुनाती हूँ उन्हीं के शब्दों में। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह है और मैं आजमगढ़ जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरे घर में लोग मुझे प्यार से रघु कहकर पुकारते हैं। हमारा जो परिवार है उसकी गिनती गांव में एक सज्जन परिवार में होती है। मेरे पिताजी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनका नियम था रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना, मंगल व्रत रहना और मंगल और शनिवार को हमारे परिवार के सभी लोग मिलकर सुंदरकांड का पाठ किया करते थे। मित्रों, समय बीतता गया और मैं पढ़ाई पूरी कर नौकरी के प्रयास में लग गया। मेरे संस्कार जो मुझे बचपन से मिले थे, उन्हीं के अनुरूप मैं भी हनुमान जी को बहुत मानता था। एक बार मेरा एक मित्र जो दिल्ली में रहता था गांव आया। उसे देखकर मुझे बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि ना तो वो पढ़ने में बहुत तेज था और ना धनी परिवार से। तो इतनी ठाट बाट कहाँ से उसे मिली। उसे देखकर मुझे थोड़ी सी जलन भी हो रही थी और उसी ईर्ष्या एवं उत्सुकतावश मैंने उससे पूछा, आखिर तुम ऐसा क्या करते हो, तुम्हारे इतने ठाट बाट हैं। उसने मुझे इशारे से चुप रहने को कहा, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग खड़े हुए थे और वो बात को टाल गया। दूसरे दिन मेरा वही मित्र मुझसे मिलने मेरे घर आया। उसने मुझसे कहा कि तुम सालों से हनुमान जी की पूजा कर रहे हो और तुम्हें क्या मिला, कुछ भी तो नहीं। और मुझे देखो, मैंने केवल 6 महीने की तंत्र साधना में इतना सब कुछ पा लिया कि जो तुम जीवन भर नहीं पा सकते। फिर उसने मुझे यक्षिणी साधना के विषय में बताया। उसकी बातों को सुनकर न जाने क्यों मेरा मन विचलित हो रहा था और डर भी लग रहा था मुझे, और मन में कहीं ना कहीं उत्सुकता भी हो रही थी कि आखिर ये साधना क्या है जिसको करने से इतनी जल्दी फल मिलता है और इतना धन भी मिलता है। आखिर क्या है ये यक्षिणी साधना। उसने मुझे सारी विधि बताई और कहा कि मैंने ये शिक्षा और अधिक जागरूक करने के लिए अपने एक गुरु बनाए हैं, जो पास के ही गांव में रहते हैं। इसीलिए मैं कुछ दिन तक अब गांव में ही रहकर साधना करूँगा, इसीलिए अब मैं यहीं रहूँगा। तुम अगर चाहो तो आजमा सकते हो ये विधि। उसकी बात सुनकर मेरे मन में भी दोस्तों कहीं ना कहीं लालच घर कर गया था। उस समय तो मैंने उसकी बात टाल दी, पर उस रात मुझे रात भर नींद नहीं आई। मुझे लगा कि मैं इतने सालों से हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ, तो सच में मुझे क्या मिला। तो क्यों ना मैं एक बार यक्षिणी साधना को अपना कर देखूं, आखिर ये होती क्या है। और मैंने उसकी बात मान ली। मैंने हनुमान जी की पूजा पाठ छोड़ दी और तंत्र मंत्र की साधना में जुट गया। और दोस्तों, मात्र 2 महीने में ही मुझे तरीके से या तरह तरह के अनुभव होने लगे, सिद्धियां मिलने लगी। और अब तो मैं हनुमान जी को पूरी तरीके से भूल गया था, क्योंकि जब इंसान किसी लालच में पड़ जाता है या उसको कुछ सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं, तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है। और इसी अहंकार में क्या सही है क्या गलत है, उसके अंदर सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। और यही हाल मेरा हो गया था। दोस्तों, ये जो साधना मैंने की, इसको करने से मुझे लाभ हुआ और एक ऐसी घटना मेरे साथ हुई जिसमें मेरी मृत्यु होते होते बची। दोस्तों, एक रात मैं अपने घर में सो रहा था और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कोई औरत मेरा नाम लेकर बुला रही है।
उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी और वो बार बार मुझे पुकार रही थी। मैं अपने आप को रोक नहीं सका उसके पीछे जाने से। उस आवाज़ के साथ साथ मैं गांव से दूर जाता जा रहा था, पर मुझे होश कहाँ था, क्योंकि मैं जो था वो नींद के आवेग में था और आप कह सकते हैं कि उस जो साधना के आवेग में था। मैं उसके पीछे पीछे चलता चला गया और गांव से बाहर मैं पहुंच गया और मुझे पता ही नहीं चला। इससे पहले कि मेरे साथ कुछ अनर्थ होता, मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मुझे जोर से चांटा मारा है। इतनी जोर का चांटा मुझे पड़ा कि मैं पास के पड़े घास के ढेर पर गिर गया और मेरी नींद अब उड़ चुकी थी। और जब मैंने वहाँ का वातावरण देखा कि घना जंगल था, आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा था, इतना घना अंधेरा था। दोस्तों, डर के कारण मेरे हाथ पांव बिल्कुल सुन्न हो चुके थे, क्योंकि मैं जिस जगह था वहाँ के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था और मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था अंधेरे के कारण। पर तभी मैंने हनुमान जी को याद करना प्रारंभ किया। पता नहीं कहाँ से दोस्तों मेरे मुख से हनुमान चालीसा का जो पाठ था वो निकलने लगा और ना जाने कौन सी अदृश्य शक्ति ने मुझे ताकत दी और मैं जोर से दौड़ता हुआ अपने गांव वापस आ गया और झट से मैं अपने घर के अंदर गया और मैंने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। उस रात दोस्तों मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। मुझे इतनी बेचैनी हो रही थी कि मैं क्या करूं, मुझे किससे बताऊं कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने अपने पिताजी को ये बात बताई तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा और कहा कि आज तुम्हारी जान हनुमान जी की कृपा से बच पाई, क्योंकि कोई भी शक्ति जो आपको इतना सब कुछ देती है इतने कम समय में, तो उसके बदले आपसे कुछ लेती भी है और ये कुछ क्या होगा ये हम नहीं जान सकते। और एक हमारे देवी देवता ऐसे हैं जो कुछ भी देने से पहले हमसे कुछ मांगते नहीं हैं, कुछ छीनते नहीं हैं, बस देते ही हैं। तो दोस्तों, मैंने उस दिन से कसम खा ली कि मैं कभी भी इस प्रकार की साधना में नहीं पड़ूंगा और मैंने हनुमान जी से माफ़ी मांगी और उनसे प्रार्थना की कि मुझे क्षमा कर दें। मैं उनकी भक्ति के अलावा किसी और की भक्ति में, किसी और साधना में कभी नहीं पड़ूंगा। और दोस्तों, आज मुझे कई साल हो गए हनुमान जी की पूजा करते करते। बाबा की कृपा से मेरे जीवन में सब कुछ सुखपूर्वक बीत रहा है। मेरे बच्चे भी हैं, बड़े हो चुके हैं और अच्छी जगह कार्यरत हैं। दोस्तों, हनुमान जी हैं ही ऐसे जो अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखते हैं। तो आज की अनुभूति आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कीजिएगा, और आपकी भी कोई ऐसी अनुभूति हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए जा रहे ईमेल एड्रेस पे आप हमें मेल कर सकते हैं और हमारा प्रयास रहेगा उसे लोगों तक पहुंचाने का, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हनुमान जी से जुड़ सकें। इसी के साथ आज की वाणी मैं यहीं विराम देती हूँ अपनी वाणी को, और हनुमान जी से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखें और आपकी हर मनोकामना पूरी करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।